हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक अच्छी खबर आई है जिसमें कि कई वैकेंसियों का विवरण दिया गया है, जिसमें ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी दी गई हैं। जिसमें आप पहले नंबर पर देख सकते हैं जिला न्यायालय में आशु लिपिक यानी कि स्टेनो की वैकेंसी दी हुई है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं है, ये जो डिस्ट्रिक्ट वो न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कराया जाएगा, जो कि इलाहाबाद न्यायालय उच्च न्यायालय से ही होती है। इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता बताई गई है कि स्नातक हो यानी कि ग्रेजुएशन हो, इसके साथ ही CCC हो, और उसके बाद अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग या फिर हिंदी में, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजी में आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति से और हिंदी में आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग की आवश्यकता होगी। इसमें कुल वैकेंसियों की संख्या है 583, जिसमें 517 हिंदी और 66 जो है अंग्रेजी जो स्टेनो है उनकी है। आयु सीमा इसमें बताई गई है 18 से 40 वर्ष तक की, और इनका जो ग्रेड पे है 2800 है। अब अगली वैकेंसी पे आते हैं, ये भी जिला न्यायालय में है। ग्रुप सी की वैकेंसी है लिपिक यानी कि क्लर्क की वैकेंसी है जिला न्यायालय में। अब पदनाम इनका क्या है, कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट जो होते हैं उनकी वैकेंसी आई हुई है। इसकी न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता है, इसमें इंटरमीडिएट के साथ आपका मांगा गया है CCC, और टाइपिंग सेम वही जो कि आशु लिपिक के लिए थी। 25 शब्द हिंदी में या 30 शब्द अंग्रेजी में आपको प्रति मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की आई हुई है। ये 1054 कुल वैकेंसी हैं, और इसके लिए आयु सीमा भी आपकी सेम ही है 18 से 40 वर्ष तक की, और इनका ग्रेड पे जो है वो 2000 है ना। अगली वैकेंसी पे आते हैं। ये अगली वैकेंसी है ड्राइवर की, ये भी जिला न्यायालय में ही है। इसकी वैकेंसी थोड़ी कम है, हालांकि ये आती इतनी ही है 30-35 के करीब, इससे ज़्यादा आती भी नहीं है। इसके लिए आपकी जो अर्हता मांगी गई है वो हाई स्कूल हो और 4 पहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस जो कि 3 वर्ष से अवधि का कम का ना हो, यानी कि कम से कम 3 साल पुराना आपका जो लाइसेंस है वो हो, और साथ में हाई स्कूल आपने कर रखा हो। आयु सीमा इसकी भी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक ही दी गई है, और इसका ग्रेड पे है 1900 रुपये। अगली वैकेंसी पे आते हैं। ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। ग्रुप डी में आपको मिलेंगी 4 वैकेंसी मिलेंगी। ट्यूबवेल ऑपरेटर की है, प्रोसेस सर्वर की है, ये अर्दली चपरासी एक तरह से प्यून कह लीजिए, प्यून की है। ये चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, इन सब के लिए है, और ये स्वीपर कम फर्राश के लिए है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखा जाएगा जो जूनियर हाई स्कूल दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 8। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए आपको 8वीं क्लास पास आउट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ITI या उसके समकक्ष जो है 1 वर्ष का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब प्रोसेस सर्वर में आपको हाई स्कूल होना चाहिए। अर्दली चपरासी जो प्यून के लिए है, प्यून के लिए आपको सिर्फ जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8 पास होना चाहिए। वहीं चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, इन सब के लिए भी 8वीं पास मांगा गया है, और स्वीपर कम फर्राश के लिए मात्र 6 मंथ की बस पढ़ा लिखा होना चाहिए। इनकी भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, 1639 वैकेंसी हैं कुल, और जो आयु है आपकी वो भी 18 से 40 वर्ष, इसमें भी पहले की तरह ही दी हुई है। इनका ग्रेड पे है 1800, और ये जो आपको फिक्स दिखा रहा है ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये इनका 6000 रुपये इनका फिक्स रहेगा। और इसके बाद देखते हैं जो आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक है, ये होगी हमारी 4 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 24 अक्टूबर तक रहेगी। तो फीस पेमेंट के लिए 950 रुपये जो है बाकियों के लिए है, यानी कि सामान्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो हैं उन्हें 950 रुपये,
और जो EWS हैं उन्हें 850 रुपये, और जो SC/ST हैं उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के SC/ST जो भाई बंधु हैं उनकी परीक्षा शुल्क 750 रुपये होगी। ये आपका पदक्रम संख्या 1 यानी कि आशुलिपिक के लिए दिया गया है। ऐसे ही 2-3 के लिए यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अपना देख लीजिएगा कितना क्या लगता है। और ये परीक्षा सबसे ज़रूरी बात जो है, ये इलाहाबाद द्वारा सम्मिलित ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आपको OMR भरना पड़ेगा, है ना। पेपर मिलेगा, OMR मिलेगा, उसी को आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या होना चाहिए, मतलब क्या है। ये स्टेनोग्राफर के लिए है सिलेबस। पहले इसको देखते हैं। ये 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहला जो होगा रिटन यानी कि OMR भरने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है वो होगा, और जो दूसरा स्टेज है वो आपका फिर से 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट में आपको टाइपिंग, हिंदी या इंग्लिश आप जो भी करना चाहते हैं उसकी टाइपिंग होगी, और दूसरे पार्ट में आपकी स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। तो इस तरह से ये 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपके सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथ्स रहेंगे। ये 25-25 नंबर के रहेंगे सारे। कुल मार्क्स होगा 100। हालांकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इस वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। 85 के अराउंड तक रहेगी कट ऑफ कम से कम, क्योंकि पेपर भी इसका काफ़ी इजी रहता है और निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। फिर जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे उनको इस टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा, है ना। इसके लिए भी अपना दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी होनी चाहिए। 80 WPM शॉर्ट हैंड हिंदी, और ये टाइपिंग हिंदी 30 होनी चाहिए, और इंग्लिश वालों के लिए 100 WPM शॉर्ट हैंड और 40 WPM इन टाइपिंग। ये देखिए दिया हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग। अब जो आपका स्टेज सेकंड होगा, टाइपिंग और जो स्टेनो का टेस्ट होगा वो सेम डे होगा, यानी एक ही दिन में आपका दोनों टेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड पोस्ट के लिए। इसमें जो क्लर्कियल कैडर के लिए था, जो जूनियर असिस्टेंट था, उसका आपको दिया हुआ है। ये सेम यहाँ भी है, चारों 25-25 के, और कुल 100 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें भी सेकंड स्टेज में आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग का अपना ये देखिए, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 25 दिया हुआ है। यहाँ भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और कट ऑफ इसकी भी हाई ही रहेगी, कम से कम। अगली पोस्ट हमारी जो ग्रुप डी की है उसके लिए दिया गया है। अब इसमें देखिएगा, इसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम होंगे, लेकिन दोनों स्टेज में जो है वो रिटन एग्ज़ाम ही होगा, यानी जैसे प्री और मेंस होता है उस तरह होगा ये। और दोनों में सेम सिलेबस और जो है सेम मार्क्स का रहेगा, है ना। ये 25-25 के 4 रहेंगे 100 मार्क्स का, ये भी 25 का चारों रहेगा 100 मार्क्स का। ये ग्रुप डी के लिए है ना। देखिए सेम यहाँ भी नो नेगेटिव मार्किंग। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
अब ये ड्राइवर पोस्ट के लिए जो 30 वैकेंसी थी उसके लिए है। स्टेज 1 में यहाँ पे सेम सब्जेक्ट 25-25 मार्क्स के जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं उनका टोटल 100 हो जाएगा। और जो स्टेज 2 होगा इसमें ये ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे होगा, ये लिया जाएगा। अब कहाँ होगा कैसे होगा ये तो लोग बताएंगे ही बाद में। देखिए यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है ना। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 तरह का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट ए जो होगा ये साइनेज टेस्ट, मतलब टेस्ट ऑफ रोड साइंस कि रोड पे जो साइंस होते हैं आप लोग देखते हैं बहुत सारे बोर्ड वगैरह लगे होते हैं कि साइन का क्या मतलब है, साइन मतलब सिंबल, किस सिंबल का क्या मतलब है, इन सब का होगा। और दूसरा होगा ड्राइविंग टेस्ट, ये आपको ड्राइविंग करवा के टेस्ट लिया जाएगा और ये दोनों ही आपको क्लियर करने पड़ेंगे। कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। A final merit list of the candidates who qualify the stage second test shall be prepared on the basis of marks obtained by candidates in stage 1। यानी कि जो लोग टेक्निकल टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट में पास होंगे है ना, जो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनमें से फिर जो उनका पहला पेपर हुआ था, जितने लोग पास हैं उनके पहले पेपर के स्कोर कार्ड से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट मतलब फाइनल लिस्ट जो होगी वो बनेगी। तो ये रही आज की वैकेंसी की न्यूज़। ये काफ़ी अच्छी खबर है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी एक और वैकेंसी आती है RO की। हालांकि उसमें अभी टाइम लग रहा है और जहाँ तक है करीब 3 महीने लग जाएंगे अभी, क्योंकि उसमें कुछ आंतरिक विवाद चल रहा है वहाँ पे हाई कोर्ट में ही, जो पुराने ARO हैं उनके प्रमोशन से रिलेटेड है ना। तो जब तक वो सॉल्व नहीं होगा, जब तक वो लोग प्रमोट नहीं होंगे, तब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी। तो अभी करीब इसमें 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। 2 महीने तो नहीं, 3 महीने तो लग ही जाएगा। तो इसका कम से कम आपको जनवरी 2025 में आने की संभावना है। तो ऐसे ही यूपी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की डिटेल्स के लिए या जानकारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाएगी और ऑथेंटिसिटी के साथ साथ जो एक प्रॉपर और एकदम एक्यूरेट है चीज़ें वो बताई जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।